अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब को गालियां किसने दी हैं और गालियां किस लहजे में दी हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो ये क्या हुआ? ये किस लहजे में दिए क्या होता है यार? देखिए, ये बताया एक लहजा है गखड़ मंडी वाला और एक लहजा है सियालकोटी लहजा। ये जिन्होंने बताया है उनके पास हमेशा ठीक खबर होती है, तो उन्होंने ये दोनों लहजे भी बताए। गखड़ मंडी वाला उन्होंने बताया है जनरल बाजवा साहब का जी, और सियालकोटी लहजा किसका बताया है? ख्वाजा आसिफ का। ख्वाजा आसिफ के मामले में ये क्लियर हो गया कि जो उनको धमकी मिली थी वो धमकी दी थी जनरल बाजवा ने, ठीक है, जनरल रिटायर्ड बाजवा ने। अच्छा, और अब पता ही चल रहा है कि सिर्फ धमकी नहीं दी थी। मतलब धमकी होती है ना कि अच्छे अल्फाज में याद भी रखा था, तुझे देख लूंगा, तेरे साथ ठीक नहीं होगा, तू ठीक नहीं कर रहा। ये धमकी होती है, तू देख क्या करता हूं मैं। या वो एक कैरेक्टर है, उसका नाम है बाहू या बाहू। वो कहता है अभी बताता है तेरे को, रुक अभी बताता है तेरे को, ठीक है ना। तो ये होती है धमकी। और फिर उसके बाद अगर बीप लगे, कहीं बीप लगे कहीं दिल आए, क्या बात है, ठीक है ना। तो अगर बीप लगे तो फिर इसका मतलब है कि काम आगे बढ़ गया, गल बद गई ये मुख्तारिया। और मुख्तारिया में वाली गुफ्तगू में भी बेतहाशा गालियां थी, ठीक है ना। तो वहां ये हुआ है कि जनरल बाजवा साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब को दी, सिर्फ धमकियां नहीं दी, गालियां दी। गखड़ मंडी वाले लहजे में गालियां दी, ये शहजाद अकबर साहब ने बताया। और फिर उन्होंने ये बताया कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी उनको गालियां दी। ऐसे तो नहीं होगा। अच्छा, ये शहजाद अकबर साहब की खबर है। मतलब अगर आप मुझसे पूछें यकीन करने वाली बात, तो चूंकि दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू है ना, तो कुछ भी हो सकता वो तो बता रहे ना, फोन आया था। तो अब उस फोन को, इसका मतलब ये है कि ये चूंकि दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू है, तो ख्वाजा आसिफ साहब के सामने कोई मौजूद होगा। दो पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, अंदाजा क्या है, फोन किसकी तरफ से किया गया होगा? डेफिनेटली बाजवा साहब की तरफ से। तो अब क्या हो सकता है? देखिए, हो ये सकता है कि ख्वाजा आसिफ साहब के सामने कोई मौजूद हो और वो सुन रहा हो कि गालियां ख्वाजा आसिफ साहब भी दे रहे हैं। तो इसका मतलब उसको अंदाजा हो कि वहां से गालियां दी गई या जवाबन ये गालियां दे रहे हैं। या ये भी तो खबर लीक होने का एक तरीका। ये दूसरा तरीका ये भी हो सकता है ना कि दोनों में से किसी ने ये बता दिया हो अपने करीबी दोस्तों को कि साहब मैंने ये काम कर दिया। मैं उसी तरह बात रहा। खबर लीक होने का दूसरा तरीका यह है कि बाजवा साहब के सामने कोई मौजूद है और वो सुन रहा हो, और उसे पता चले, बाजवा साहब उसे कह रहे सुन रहा है ना तू, जो बोल रहा हूं मैं। हाँ, तो ये हो और वहां से रिपोर्ट हो गई हो। एक पॉसिबिलिटी ये होगी ये गुस्से में कि क्या हुआ है, ये किसी को बताया हो कि मैंने भी ये कर दिया, उसने ये किया, फिर मैंने भी ये किया। ये तीसरी पॉसिबिलिटी है। चौथी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा बड़ी प्रोबेबिलिटी है, उसका सबसे ज्यादा इम्कान है, और वो है गुफ्तगू लीक होना, रिकॉर्ड होकर लीक होना, ठीक है ना। लेकिन इसका चांस बहुत कम है। क्यों? जब वजीर आजम की गुफ्तगू रिकॉर्ड हो सकती है, तो वजीर दिफा की गुफ्तगू भी रिकॉर्ड हो सकती है। लीक क्यों नहीं आ रही सोशल मीडिया पे? लीक क्यों नहीं आ रही फिर अगर ऐसी यार? ये आप देखिए कि अभी तक जो मुझे बताइए जो लीक गुफ्तगू आई है, इमरान खान की आई नहीं, इमरान खान की लीक गुफ्तगू आई ना, ठीक है। शहबाज शरीफ की लीक गुफ्तगू आई, मरियम नवाज की लीक गुफ्तगू आई, जज मज़ाहिर नकवी की लीक गुफ्तगू आई, गुफ्तगू लीक्ड बंदयाल साहब की सास की लीक्ड गुफ्तगू आई, अली अमीन गंडापुर की लीक्ड गुफ्तगू आई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बड़ी तादाद में लोग थे। क्या हमारे सामने कोई इंसिडेंट है अभी तक जिसमें किसी एस्टैब्लिशमेंट की शख्सियत की लीक्ड गुफ्तगू हो? नहीं। पुरानी लीक्ड गुफ्तगू पर जाए तो जनरल कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस थे जो रह चुके, मलिक कयूम साहब, ठीक है, डोगर साहब, नहीं, शहबाज शरीफ साहब की जो लीक्ड गुफ्तगू थी, वडे पाइन कह रहे हैं, ठीक है, तो वो भी लीक्ड गुफ्तगू थी, शहबाज शरीफ की और जज कयूम की, तो वो भी लीक्ड गुफ्तगू थी। लेकिन क्या एस्टैब्लिशमेंट की किसी शख्सियत की अब तक लीक्ड गुफ्तगू है? हमें याद तो कम से कम नहीं है। तो फिर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया कि लीक्ड क्यों गुफ्तगू आई क्यों नहीं। ये हम तो प्रोबेबल कोई तरीका ढूंढ रहे थे ना, कि हो सकता है कि दूसरा तरीका कि सबने, दोनों में से किसी ने अपने अपने दोस्तों को बता दिया साहब ये मैंने काम कर दिया, और उसके थ्रू फिर वहां से लीक हो गई हो। देखिए, तो अगर ये रिकॉर्ड हुई है तो ये इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ वज़ीर दोनों के रवाबित तो होते हैं ना सहाफियों से।
बिल्कुल होते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा है, उनको गुफ्तगू रिकॉर्ड हो सकती है, हो गई होगी। लेकिन शहजाद अकबर साहब ने ये भी तो कहा है ना कि ख्वाजा आसिफ अपने लीडर के हुक्म पे ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये उन्होंने फिर आगे जाकर बताया कि ये ख्वाजा आसिफ साहब इसलिए कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को क्या मिला है मशवरा कि जो इस वक्त सियासत कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, उस सियासत से अलग हुआ जाए। उसके जरिए तो आपकी कोई इज्जत नहीं रह गई है। वैसे मुझे इस जुमले पर एतराज है कि उसके जरिए आपकी कोई इज्जत नहीं रह गई है, लेकिन बहरहाल इस तरीके से दूर हो। वैसे भी कोई नहीं रह गई है, लेकिन बहरहाल इस तरीके से दूर हो, ये उनकी राय है। ये शहजाद अकबर साहब की राय है कि फिर मियां साहब जो है उससे खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं, और ये ख्वाजा आसिफ साहब ने इसलिए किया है। एक चीज अब बात बहस है ना कि ये प्लांटेड हुआ जो फहद हुसैन साहब के शो में हुआ। बिल्कुल, देखिए शो किसका, नून लीग में वजीर रह चुके एक सहाफी का। सही है। उस सहाफी पे इल्जाम किया कि मरियम की या कुछ और लोगों की जो ट्विटर पे पैगामात होते हैं, जो लिखाई होती है, वो लिखते हैं। सही है। ठीक है। फिर वही फहद हुसैन जो है उन्हीं का शो हो, चैनल किसका हो, नून लीग के वजीर रहने वाले बंदे का, मलिक असद खोखर। लेकिन ये ख्वाजा साहब ये बातें यानी कि बुलाने की बातें तो बहुत सारे चैनल्स पर कर रहे हैं, आप कर चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन आजम नजीर तारड़ साहब ने क्या कहा कि जनरल बाजवा को, जनरल फैज हमीद को कौमी असम्बली में हम नहीं बुला सकते। अच्छा, ये नहीं है कि इस बात का मतलब ये लिया जाए कि हिम्मत नहीं है बुलाने की, लेकिन वो ये कह रहे नहीं बुलाया जा सकता। मैं यही बता रहा था, बाय रूल्स नहीं बुलाया जा सकता। कौमी असम्बली में कौमी असम्बली का मेंबर आएगा, उसके अलावा कोई आएगा तो आप हमेशा कहते हैं देयर इज अ स्ट्रेंजर इन द हाउस, वरना कौमी असम्बली खुद परमिट करती है क्या बात कि कोई आए और आकर ब्रीफिंग दे। जब कौमी असम्बली को ब्रीफिंग वगैरह की जरूरत हो तो जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद आए थे और आकर ब्रीफिंग देकर गए थे। अब अगर सवालात जवाबात हम आपको आपसी अकाउंटेबिलिटी करेंगे सवालात के जरिए, इसके लिए नहीं बुलाया जा सकता। नहीं बुलाया जा सकता तो ख्वाजा आसिफ साहब क्यों कह रहे थे? ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब बात करेंगे आर्मी चीफ साहब से, उसके बाद बुलाया जाएगा। अच्छा, ये भी तो ये तो दोबारा बता रहा है कि नहीं बुलाया जा सकता। ये वो वाली हालत है कि अब नहीं बुला सकते, अब आर्मी चीफ से कहेंगे। ठीक है। शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि अब दोनों तरफ से मामला। अच्छा, मैं इसकी तरफ आऊं। इससे पहले देखिए, बुलाने का जो फोरम है वो है कायमा कमेटी। सही है। जो गालिबन 2005 का कानून है उसके मुताबिक कायमा कमेटी हर वजारत की कायमा कमेटी होती है, जितनी वजारत होगी तो कायमा कमेटी बराए दिफा वो फोरम है कि वहां बुलाया जाएगा और वहां सवालात किए जा सकते हैं जनरल बाजवा से, जनरल फैज हमीद से। और वो फोरम किसके अंदर है? जाहिर है कि कायमा कमेटी बराए दिफा का चेयरमैन होगा और वजीर दिफा। तो ये दो रेलेवेंट लोग हैं कि जिनके जरिए जनरल बाजवा को, जनरल फैज हमीद। अगर ये फैसला कर लिया जाए कि उनको बुलाया जाएगा तो फिर तो आना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहां नहीं आते तो फिर उसके बाद उनके पास इख्तियार होता है कि वो उनकी गिरफ्तारी के अहकामात जारी करें, गिरफ्तार करके लाया जाए। क्या ये हो सकता है? आई डोंट सी दिस हैपनिंग। लेकिन जो लोग इनका हिसाब नहीं मांग सकते उनको गिरफ्तार करके बुलवा सकते। आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम के बाद शाहजेब खान साहब के प्रोग्राम में भी यही बात कही कि एहतसाब क्यों नहीं हो सकता, और हम ये उम्मीद रख रहे हैं इदारे से कि इन दोनों किरदारों का एहतसाब होगा। देखिए, मैं आपको सीधा वो क्या रहे हैं, बानी पीटीआई, जनरल बाजवा, जनरल फैज, इन लोगों का हिसाब किया जाए, इस बात पर हिसाब किया जाए कि इन्होंने चलती हुकूमत को घर भेजा। नून लीग वाले जब तक खुद फैसला नहीं कर लेते ना कि उनकी चलती हुकूमत को किसने घर भेजा, तब तक वो हिसाब ही नहीं कर सकते। यानी मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पर होते हैं तो कहते हैं बुक्स से भरे 5 आदमी। सही है। फिर मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाते हैं तो कहते हैं जनरल बाजवा हिसाब आपको देना है। फिर मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा पाकिस्तान वापस आ रहे होते हैं तो कहते हैं जनरल बाजवा, जनरल फैज। फिर उसके बाद जब वापस आ जाते तो कहते हैं जजेस, वो जज जो मॉनिटरिंग जज लगा था वो तो चीफ जस्टिस बनने वाला था, वो भी चला गया। फिर दोबारा जजेस पे आ गए, इलेक्शन हो गए, अब इनको फिर जनरल बाजवा याद आ रहे हैं। तो जब तक नून लीग फैसला नहीं कर लेती कि हमें मारा किसने है, ठीक है ना, मतलब आप ये पूछेंगे कि हमें थप्पड़ क्यों मारा, इससे पहले आपको ये फैसला करना होगा कि आप ये तय करें कि आपको थप्पड़ मारा किसने है। मियां नवाज शरीफ साहब को, ख्वाजा आसिफ साहब को, नून लीग की क़यादत को। सत्तेबाब होगा? कुछ नहीं होगा। मतलब देखिए,
ख्वाजा आसिफ बताएंगे कि क्या हुआ था? नहीं, क्या आपका क्या ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ बताएंगे कौन सी गाली दी? नहीं हाँ, कि किस बात पे बात बिगड़ गई? यार देखिए, बात यह है कि वो तो वही बात थी ना कि बुलवाया जाएगा, तो जनरल बाजवा ने कह दिया यार ये बात बंद कर दो। ये शहजाद अकबर साहब खबर दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप बताएं आपका वो फैसला ठीक था या गलत था, आप आए असेंबली में, सिर्फ ये बात बताएं कि आपका फैसला ठीक था या गलत था। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको निकालने का काम हुआ कैसे, नून लीग अब तक इस बात पर तय नहीं हुई ना, तय नहीं कर पाई। वो तय करने पहले मियां नवाज शरीफ साहब पनामा स्कैंडल के नतीजे में एहतिसाब शुरू हुआ और मियां नवाज शरीफ साहब एहतिसाब नहीं, उसमें खुद को क्लीन चिट नहीं ले सके, क्लियर नहीं करवा सके। अब अगर हो गया तो हो गया, जिस तरह से भी हो गया, ठीक है, बेटों की भी हो गई है। हाँ, अब तो सब हो गया, सब साफ हो गए, लेकिन तब नहीं कर सके। उनको कहा गया, बार बार कहा गया कि मियां साहब आप रसीदें, लेकिन वो अफगानिस्तान वाले मामले पर कह रहे हैं कि जो आपने फैसले किए, भर्ती किया, ये तमाम। देखिए, 5000 लोगों की भर्ती होने की बात हो रही है, ठीक है। तो जब ये पॉलिसी बन रही थी तो इस पॉलिसी के बनते वक्त जो है हुआ ये कि तकरीबन कोई ख्वाजा आसिफ ने, कुछ और लोगों ने, अच्छा ख्वाजा आसिफ खुद, एहसन इकबाल ने, इन लोगों ने तकारीर की थी और ये पॉलिसी बनी थी, ठीक है। तो ये तो उस पॉलिसी के बनाने वालों में शामिल थे, सही है। तो ये खुद अपना जवाब दें कि इन्होंने क्या किया। 200 तालिबान जो डी रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरे थे वो वापस मेन स्ट्रीम में लाए गए। जो 5000 का नंबर है, ये नंबर ही गलत है, ठीक है। ख्वाजा आसिफ साहब ये 5000 का नंबर दे देना कि कौन आया था भाई, जब आए होंगे तालिबान को वापस लाया गया तो उनका डाटा होगा, सही है, उनकी एंट्री होगी, उनके पासपोर्ट पे स्टैंप होगी, ये डाटा होगा, ये डाटा मुल्क के इदारों के पास होगा। ख्वाजा आसिफ साहब वो डाटा दे दें, तो जनरल बाजवा साहब 5000 छोड़े, 500 के नाम दे दे, 200 नाम है। एक बाकायदा अली काजिम खान साहब, सीपीएनई के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक पूरी लंबी तहरीर लिखी है और उस तहरीर में उन्होंने साफ बताया कि जो डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस था, उस प्रोसेस के नतीजे में 200 लोग ये वापस मेन स्ट्रीम किए गए हैं। ये 5000 वाला नंबर गलत है। राना सनाउल्लाह जब वजीर दाखिला थे तो राना सनाउल्लाह ने एक ट्वीट किया और राना सनाउल्लाह ने कहा कि पार्लियामेंट और मिलिट्री लीडरशिप, इन लोगों ने मिलकर तालिबान से डायलॉग का प्रोसेस और ये तमाम चीजें जो है ये शुरू की हैं, पीस प्रोसेस का हिस्सा बताते हुए। तो राना सनाउल्लाह जब वजीर दाखिला थे तो 16 माह की हुकूमत थी, इमरान खान को घर भेज चुके थे, ठीक है। तो तब भी ये मामला कौन चला रहा था? ये लोग चला रहे थे। इसका सबूत जो ट्वीट है वो राना सनाउल्लाह का ट्वीट इस वक्त हमारी स्क्रीन पर है, तो उसमें भी नजर आ रहा है। तो जो बात कर रहे एक तो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, झूठ है, और उस झूठ में आप ये कह रहे हैं कि आप ये 5000 बंदों का भी हिसाब दे दें जो कुछ हो रहा है। इमरान खान के दिनों में या इमरान खान की हुकूमत के दिनों में दहशतगर्दी के वाकयात, और उसके बाद अब पिछले कुछ अरसे में दहशतगर्दी के वाकयात, जब ये निगरान हुकूमत भी रही, जब इनकी भी हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल हुए थे। अब जब हम बात कर रहे हैं तो गवादर में हुआ है, तो ये दहशतगर्दी के वाकयात, इसका जवाब दें। देखिए, इसका जवाब नहीं है और उसके नंबर्स इससे कम थे, ये एक बहुत बड़ी तो अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो मिन्नतें कर रहे हैं दोनों साहब, वो चीजें बेहतर कर रहे हैं जनरल बाजवा से, जनरल फैज हमीद से, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो चलता रखना चाहते हैं, हो जाएंगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जहां मिन्नतें कर रहे हैं वहां से शॉट्स आर बीइंग कॉल्ड, तो इसलिए बेहतर हो जाएंगी। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।